सभी का एनजीओ पायलट में स्वागत है। मैं आज की इस एनजीओ की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं एनजीओ की प्रोफाइल के बारे में। आपको उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है ये आज हम पॉइंट वाइज समझेंगे। एक एनजीओ को बेसिकली अपनी जो प्रोफाइल की जरूरत पड़ती है वो समय समय पर बहुत सारी चीजों में पड़ती है। उसको दिखाना होता है कि क्या उसने काम कर रखा है, क्या उसकी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पर वो ऑपरेट करती है, तो ये सब चीजें मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब आप डोनेशन लेते हो, जब आप कोई काम किसी से लेना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो आपको उनको वेरियस टाइम पर अपनी प्रोफाइलों को भेजना पड़ता है। तो उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपना जो 1 नंबर पॉइंट है उसमें आप अपना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपका जो भी है आप उसमें मेंशन कर देंगे। नीचे दूसरे नंबर पर आएगा आपका एड्रेस। तो एड्रेस में आपको रजिस्टर्ड एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहां पर आपकी सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी वो रजिस्टर्ड हुई है, अगर वो स्टेट में आप उस स्टेट में अभी फिलहाल आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है और आप किसी और स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपको एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी नीचे मेंशन करना चाहिए रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ साथ, ताकि उनको आपका कोई आपसे अगर लेटर वगैरह देना है तो वो आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर भी भेज सके। तीसरा आ जाता है आपका टेलीफोन नंबर, ईमेल, और आप अपने चीफ फंक्शनरी का नाम भी लिख सकते हैं कि उन्हें किससे कांटेक्ट करना है। तो ये बेसिकली डिटेल जो आपकी प्राइमरी डिटेल है ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपको उसमें मेंशन करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक सोशल मीडिया जो आपके पेजेस बने हुए हैं, फेसबुक पर बना हो सकता है, लिंक्डइन पे बना हो सकता है, या इंस्टाग्राम वगैरह पे बना हो सकता है, तो वो सारे पेजेस मेंशन कर देने से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उनको आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह से काम करते हैं, किस लेवल पे काम करते हैं, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है 2 पॉइंट में हमें लिखना है कि हमने क्या क्या प्रोग्राम किए हुए हैं। तो इसमें बेसिकली आप एक सेक्टोरियल डिफाइन करेंगे कि एजुकेशन में आपने क्या प्रोग्राम किए हुए हैं, मेडिकल में आपने क्या प्रोग्राम किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको मेंशन करना चाहिए। इससे अगले पॉइंट में, छठे पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं आपकी एनजीओ किस स्टेट में, किस रूरल विलेज में ऑपरेट हो रही है, कहाँ आप अपना समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, किन लोगों का भला कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको। बट ऑब्जेक्टिव लिखते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि जो आपकी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन है, जो आपका एनजीओ का मिशन, विजन एंड गोल्स हैं, आप उनके इनलाइन ही लिखो, उससे अलग ना लिखो। क्योंकि आपका अगर मिशन विजन ही कंप्लीट नहीं होगा तो वो एनजीओ का ऑब्जेक्टिव अगर डिफरेंट लिख देंगे तो वो थोड़ा सा आपकी रॉन्ग इंप्रेशन दिखाएगा। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपके पास कौन कौन से रजिस्ट्रेशन हैं। आपके पास टॉयले का रजिस्ट्रेशन है, एटीजी का रजिस्ट्रेशन है, एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन है, अनुदान में रजिस्ट्रेशन है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन आपके पास हैं, तो आप उन रजिस्ट्रेशनों को भी मेंशन कर दीजिए ताकि उनको पता लगे कि आप सारे रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हैं और आप एक अच्छी वैलिड संस्था हैं। दोस्तों 9th नंबर में हमने वो चीजें मेंशन करनी है कि हमने कौन से प्रोग्राम अंडरटेकन किए हैं, क्या हमें एक्सपीरियंस है। हमने 5th नंबर पॉइंट में सेक्टर डिफाइन किया था। यहाँ पर आप अपने प्रोग्रामों की लिस्ट देंगे कि हमने क्या क्या चीजें अभी तक अपने पास्ट में की हुई हैं, वहां पर उसके सारे प्रोग्राम्स की डिटेल दे देंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है दोस्तों एरिया ऑफ कंसर्न, मतलब आपका बेसिकली एक एनजीओ का जो मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो आपका क्या है, आप किन चीजों पर भविष्य में काम करना चाहते हैं। 10वां नंबर दोस्तों, 11वां नंबर आपका आ जाता है एक्रीडेशन का। मतलब एक्रीडेशन में आपको वो चीजें मेंशन करनी है, आप किन किन के ऑर्गेनाइजेशनों के साथ, गिव इंडिया, गोल्ड स्टार, किन किन ऑर्गेनाइजेशनों के साथ आप, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्पनल्ड हैं, लिस्टेड हैं, वहां पर आपका नाम दिखता है, तो उन सबका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। 12वें नंबर पॉइंट पर हमें जो लिखना है वो लिखना है कि आपके ऊपर कभी किसी फंडिंग एजेंसी ने किसी तरह का कोई नेगेटिव रिमार्क तो नहीं किया, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई, वो आपको इसमें मेंशन करना है। 13 में आप दे सकते हैं कि जो आपने सारी डिटेल्स दी हैं वो आपकी बिल्कुल वैलिड हैं, आप उसको सर्टिफाई करेंगे और नीचे अपना नाम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपकी पोजीशन है, जो आप उसके बिहाफ पर साइन कर रहे हैं,
ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखकर उसको सर्टिफाइड कर देंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये 13 पॉइंट्स थे हमारे, जो कि हमें एक सैंपल प्रोफाइल जो मैंने आपके सामने पेश की, जिसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए। अगर इसके संबंध में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।